नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत की तपिश इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले यमुना सफाई में हरियाणा बीजेपी की ओर से जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाकर राष्ट्रीय राजधानी की सियासत को गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी को जहरीली यमुना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर कुछ काम नहीं किए, बल्कि आपने भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच केजरीवाल ने यमुना के जहरीले पानी को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब भी दिया है। केजरीवाल ने अपने आयोग के 5 सवाल जो पूछे गए थे उनके जवाब में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया। उधर कांग्रेस भी केजरीवाल के गंभीर आरोपों को लेकर सियासी पिच पर बैटिंग कर खुद को दोनों ही सियासी दलों से यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मैली यमुना की सियासी दलों को चुनाव के दौरान याद क्यों आती है, यह बड़ा सवाल है। दिल्ली के दंगल में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अरविंद केजरीवाल सुबह से ही यमुना के जल में बड़ी अमोनिया की मात्रा को लेकर चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए जवाब पर पहले आप नेताओं के साथ अपने आवास पर, फिर उसके बाद शिष्टमंडल के साथ चुनाव आयोग जाकर अपना जवाब दाखिल कर दिया। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र भी लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखने और चुनाव आयोग से मिलने के बाद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और सीएम आतिशी के बयान का हवाला दिया है। आतिशी जी ने तीसरी बार फोन किया, फिर उन्होंने एश्योर किया और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन उठाने बंद कर दिए। 3 बार वो लाइन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी के फोन उठाने बंद कर दिए। आतिशी जी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से मदद मांगी। भगवंत मान जी ने भी फिर फोन किए सीएम हरियाणा को कि दिल्ली में पानी प्लीज साफ भेज दीजिए। हाँ मैं करूंगा। भगवंत मान जी ने कई बार कॉल किया उनको, कई बार, और हर बार हरियाणा के सीएम ने श्योर किया, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अमोनिया बढ़ता गया और दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक एक करके बंद होने चालू हो गए। यमुना के पानी में अमोनिया की बड़ी मात्रा को लेकर दिल्ली की राजनीति में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। द्वारका की जनसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर देखे। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं, ये तो हम सबको पता है, और अपनी नफरत में ये लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। कहने का मतलब साफ है कि यमुना के पानी को लेकर दिल्ली की राजनीति में उठे विवादों की
विधानसभा चुनाव तक थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अब यमुना का मुद्दा गहराता जा रहा है। यमुना की सफाई कौन करे, जिम्मेदारी कौन ले, और जहरीला पानी का जो मुद्दा है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ पैनल मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। प्रदीप कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अनुज आत्रे, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। शुरुआत में नवीन जी आपसे ही करना चाहूंगा। आज जवाब दाखिल किया है अरविंद केजरीवाल ने, नोटिस दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। जवाब जो दिया गया है उससे सियासी दल कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, जो विपक्ष है, बीजेपी और कांग्रेस है। किस तरह से आम आदमी पार्टी इन जवाबों को देख रही है, और जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर आरोप हरियाणा पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सौरभ जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से पैनलिस्ट साथी जो बैठे उनको भी नमस्कार, और आपके जो दर्शक उन सभी को भी नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जवाब दे दिया है, पर सवाल तो पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, जो पानी जिसका पीपीएम अमोनिया का 700% तक कैसे चला जाता है, और जब इसके ऊपर आवाज उठाई जाती है, जब सवाल उठाए जाते हैं, तो आज वो कैसे 2% पे आ जाता है। आज वो केवल उसका पीपीएम का लेवल, अमोनिया में पीपीएम का लेवल वो 2 कैसे हो जाता है पानी के अंदर। तो ये सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है, केवल और केवल इस चुनाव को जहरीला बनाने के लिए, इस चुनाव को विषैला बनाने के लिए वाहियात और बेबुनियाद बातें कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जायज आरोप लगाए हैं, 700% अमोनिया बढ़ गया, दिल्ली के लोगों की जान चली जाए, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। कल नायब सिंह सैनी का वीडियो आया हुआ था, ये सफाई देने के लिए जमुना के किनारे गए, और जमुना के किनारे पर जाकर वहां पानी की घूंट भर के दिखाना चाहते थे। आपको जान के अचरज होगा सौरभ जी, वो पानी की घूंट भरी नहीं गई उन्होंने जैसे ही घूंट भरी, वापस उस पानी को उगल दिया। कितना नवीन जी मेरा सवाल, ये सब जानते हैं। सवाल यही है कि चुनाव के दरमियान ही आम आदमी पार्टी को अमोनिया की मात्रा का ज्यादा होना पता लगा, क्योंकि सिर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, जल बोर्ड आपके अधीन आता है। तो यमुना की सफाई अब तक क्यों नहीं की गई, और जो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन था वो क्यों नहीं दिखा, वो कमी कहां रह गई आखिर? क्यों चुनाव के दरमियान टाइमिंग ये जो चुनी है पार्टी ने, ये क्यों? ये अमोनिया की मात्रा तो पहले से होगी यमुना में। पहले से कैसे होगी? पिछले कितने ही दिनों से अमोनिया का 700% जो बढ़ा है, 1 से जो 7 हुआ है, वो पहले से नहीं है, वो अभी हुआ है। और जब हमने इसके ऊपर आवाज उठाई, जब हमने बताया जाके जनता के सामने, इनको उजागर करा, इनकी तो पहले चेक नहीं किया था क्या आम आदमी पार्टी ने, नवीन जी? इनके षड्यंत्रों को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है नवीन जी आपकी आवाज। क्या पहले चेक नहीं किया था ये सब चीजें आम आदमी पार्टी ने एक लंबे समय से? आप शासनकाल में अमोनिया हमेशा वो पानी में क्या क्या चीजें ज्यादा है, कम है, कितना नॉर्मलाइज होना चाहिए, वो सारी चीजें लगातार चेक होती है। पर जिस लेवल पर अब गया है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा है, जिसकी वजह से फिर आम आदमी पार्टी को हमें आवाज उठानी पड़ी। और अब कैसे वो नॉर्मल हो गया पानी में अमोनिया का लेवल, अब कैसे वो ठीक हो गया पानी में अमोनिया का लेवल, सडनली एकदम वो बढ़ जाता है, और फिर जब आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है तो वो ठीक हो जाता है। हमने करनाल में जाके हमने एक वीडियो भी रिलीज करा, जिस वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेटल इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, वो यमुना के अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इनको कम से कम दिल्ली के लोगों की चिंता तो होनी चाहिए। और दिल्ली में केवल आम आदमी पार्टी के लोग थोड़ी रहते हैं, दिल्ली में तो थोड़े बहुत भाजपा के लोग भी रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, हर पार्टी के लोग रहते हैं, हर जात के, धर्म के लोग रहते हैं। तो इनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि आप एक पूरी स्टेट के अंदर इस प्रकार से आप हाहाकार को हराम मचवा दोगे, इस प्रकार से आप पानी जो पीने का, कम से कम ड्रिंकिंग वाटर के साथ तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जीवन है तो उसके अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, किसी दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में आप कुछ भी कर देंगे, आप जनता के जीवन के साथ खेल जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चुनाव को जीतने इनके पास ना तो आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं
आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में विकास करा है शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, या आम आदमी पार्टी का अगले आने वाले 5 साल के लिए जो एजेंडा है, उन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नेतृत्व है दिल्ली में, ना इनके पास सीएम का उम्मीदवार है। इनके पास अब जो केवल बचा हुआ है वो गाली गलोच, जो इन्होंने पिछले 10 साल तक करा, गाली गलोच बचा हुआ है। और बदनाम करो जैसे तैसे, जैसे तो से हाथी घोड़े सब लगा के बस बदनाम कर दो, किसी तरीके से इस चुनाव को जहरीला बना दो ताकि लोगों में नकारात्मकता फैले। और मैं इनको बताना चाहता हूं, जितना 10 साल के अंदर जो शिक्षा में उद्धार हुआ है दिल्ली का, जो स्वास्थ्य में जो लाभ दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को, उससे जो मोह प्रेम जो कमाया है अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने और उसके कार्यकर्ताओं ने, वो मोह प्रेम ये क्रैक नहीं कर पाएंगे। वो जो जितना मर्जी इनको ताकत लगानी लगा ले, ये अपने वादे याद करें, इन्होंने दिल्ली के लिए क्या क्या वादे करे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सौरभ जी, इन्होंने 2014 के अपने लोकसभा के मैनिफेस्टो में कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनसे पूछिए ना क्या रहा उसका। अनुज जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अनुज जी, ये आरोप बेहद गंभीर हैं जो आरोप केजरीवाल साहब लगा रहे हैं हरियाणा बीजेपी पर, दिल्ली में पानी जो है जहरीला भेजा जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से देख रही है इसे? आत्रे साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सवाल यही है नवीन जी कि एलजी साहब आरोप लगाते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा देखने की कोशिश करूं, जून 2022 में नजफगढ़ नालों की युद्ध स्तर पर सफाई की एलजी साहब कहते हैं, दिल्ली के एलजी। और उसके बाद एनजीटी ने भी जो आदेश दिया था जनवरी 2023 में, लगातार जो काम है वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन केजरीवाल स्टे ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एनजीटी के आदेश पर जुलाई 2023 में। यानी कि जो श्रेय वाली बात एलजी साहब कह रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे, खुद तो कर नहीं रहे, सहयोग कर नहीं रहे, और जब यमुना की सफाई कराई जा रही है तो उसे करने नहीं देना चाहते। देखिए ये कहावत यहाँ पर हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, काम कौन नहीं करने दे रहा है ये सब जानते हैं। और सौरभ जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये जितना यमुना का नाम लेकर जो ये करना चाहते हैं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मेरठ के अंदर यमुना को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि यू आर मेकिंग यमुना हेल। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। और ये अड़ंगा अगर कोई लगाता है दिल्ली के कामों में तो वो कौन लगाता है? भारतीय जनता पार्टी का एलजी लगाता है। तो वो एलजी अगर ये कहे कि हम काम कर रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, कैसी? मैं आपके पास लौटूंगा नवीन जी। आत्रे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आत्रे साहब, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? आपदा जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और भाजपा आ रही है। आपदा में अफसर के तौर पर कांग्रेस देख रही है, इस पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं? ये पहली बार ऐसा है जो हम भी अपनी जिंदगी में पहली बार आपको फेस वैल्यू पर दी जा रही है, आपको दी जा रही है। बस भैया आप बताओ। आत्रे साहब, आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? ठीक है। गंभीर आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं, पानी में जहर बीजेपी मिला रही है, हरियाणा बीजेपी गंदी राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहते हैं, सामूहिक हत्या करना चाहते हैं। एक बड़े आरोप हैं बीजेपी पर, और आज जवाब भी दाखिल कर दिया है कि दिल्ली के सीईओ के हवाले से ये जो पुष्टि है वो हुई है कि यमुना में जो 7 ppm तक अमोनिया पहुंच गई और क्लोरीनेशन उसका हो रहा है, तो बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। और ये मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो फिर उसके बाद ये 2 ppm तक आ गई। करवा दीजिए, लेकिन ये आपकी आवाज बीच में कट रही है। यहाँ लोगों से मिलो भैया प्लीज थोड़ा सा। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? तो गंभीर आरोप बीजेपी पे लगाए हैं, आज जवाब दाखिल किया है चुनाव आयोग के नोटिस का। केजरीवाल ने क्या कहेगी बीजेपी? ये बात कीजिए थोड़ा सा मौलवी साहब से, बात कीजिए भैया, बात कीजिए। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है?
नहीं आ रही, मुझे नॉर्मल कॉल करा लीजिए, अगर स्क्रीन चल रही है तो आवाज। ठीक है प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। आत्रे साहब, आपको मिल रही हो तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया। आत्रे साहब की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक सवाल जरूर है कि टेक्निकल कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपनी टीम से कहेंगे कि उनसे जुड़ने की कोशिश करें और ताकि हम आगे इसको कंडक्ट कर सकें। नवीन जी, आप जो बातें कह रहे हैं, जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसमें आधार जो आप बता रहे हैं, तो लगातार अब सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि दिल्ली में आपदा ने सिर्फ लूटने का काम किया, एक नाम दिया है। आत्रे साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे तो आ रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आत्रे साहब, कांग्रेस किस तरह से देख रही है इसे? जी जी, देखिए, निश्चित तौर पे ये कोरी राजनीति जो पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता ने देखा है, ये वही अब इस समय हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी ने एक अपना सरकार बनाने के बाद इस तरह से इसको एक नूरा कुश्ती का अखाड़ा बना लिया है और जनता के सामने एक ब्लेम गेम खेलने का और जो है विक्टिम कार्ड प्ले करने का जो नौटंकी पिछले 10 सालों से देखी है, वही अब चुनाव के समय भी हो रही है। ये अमोनिया कोई पहली बार थोड़ी ना अभी ये जमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा है। बीते 7-8 वर्षों से लगातार अमोनिया का जल स्तर बढ़ा है। इनको 6 अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे दिल्ली में। जरा बता दीजिए, पूछे, सामने आपके बैठे हैं आप प्रवक्ता, कितने अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगाए? 10 ट्रीटमेंट प्लांट जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारी सरकार के समय लगते थे, जो रॉ वाटर को ट्रीट करके जो है जनता को पीने के लिए उपलब्ध हुआ करता था जी, आप बताएं उनमें से आपने कितने बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन आप इस तरह से एक भ्रम फैलाना और दिल्ली की जनता को एक दहशत में डाल देना और एक इस तरह से बोल देना कि दिल्ली में जो है कि महामारी के लिए दूसरे राज्य ने पानी में डाल दिया है, अगर मरना होता तो अब तक तो मर चुके होते लोग, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बात में झूठ है। और आप में ये जो अमोनिया बढ़ा है, ये तो हर साल देखते हैं, जिस तरह से जब सर्दियों में छठ पूजा का जब आयोजन होता है तो जमुना में झाग जो अमोनिया की वजह से आती है, वो कोई पहली बार तो आई नहीं। बीते 8 वर्षों से 9 वर्षों से हम देख रहे हैं कि आपने जब से सरकार आई है, छठ व्रतियों को जो है यमुना घाट पे छठ इसलिए नहीं करने देते क्योंकि पानी उस समय इतना विषैला हो चुका होता है अमोनिया की बढ़ोतरी की वजह से कि उसमें खड़ा होना भी संभव है, आचमन करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये आज आप कौन से नई बात बोल रहे हैं? ये आपकी लगातार विफलता है, क्योंकि जो 26 बड़े नारे जो जमुना जी में गिरते हैं, जिनको आपने वायदा किया था कि 2025 तक हम जमुना जी का वो कर देंगे कि मैं बैठ करके सब लोगों के साथ, दिल्ली की जनता के साथ उसमें पानी, उसमें पीने लायक हम कर देंगे और वहां डुबकी लगाएंगे, नहीं तो मुझे वोट मत देना। अब आप उस वोट ना मांगने की जगह जो है और आप अपने जो बहाने खोज करके और इतना बड़ा झूठ बोलना और इतना बड़ा इस तरह से दहशत का माहौल दिल्ली वालों के मन में डाल देना, ये एक बहुत टेरराइज कर देना जो है, ये बहुत ही क्षम्य अपराध किया है। इसको जनता माफ करने वाली नहीं। ठीक है, रिएक्शन में प्रदीप जी से भी लेना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं तुरंत रिएक्शन दे देता हूं। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है जी? प्रदीप जी, गंभीर आरोप हैं, बेहद गंभीर, और आज जवाब भी दाखिल किया है केजरीवाल ने, जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं और आतिशी। सर, प्रश्न पूछ लीजिए ना सीधे, वो खबर मुझे पता है। हाँ, पूछ लीजिए। तो बीजेपी अब इसको किस तरह से देख रही है? बीजेपी जो केजरीवाल के आरोप हैं कि जेनोसाइड का उन्होंने बात कही है और दिल्ली की जनता को प्यासा मारना चाहती है बीजेपी और हरियाणा से, इसलिए मैं जवाब दूं? मुझे प्रश्न समझ में आ गया, मैं जवाब जी। बाकी बातें नहीं की थी। आप बताइए, क्या कोई समझदार आदमी जो 10-20 सालों से आप दिल्ली में रह रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या स्थिति होती है? और आप ध्यान भटकाने के लिए ऊपर से आप एक संवैधानिक संस्था को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या तरीका है? आप पहले तो आप ढिढोरा पीटते कि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, सारे के सारे पीएचडी पढ़े हैं, कोई अनपढ़ है ही नहीं। कुछ हरकतें आप करनी शुरू कर देते हैं जो एकदम जाहिलाना हरकतें होती है। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली वालों को मूर्ख समझते हैं तो ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद जैसे पहले आम चुनाव में उनकी जमानतें जब्त हुई थी, वही हाल इनका इस बार होने वाला है। जमानतें जब्त होने वाली हैं। और इंटरनल देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे निश्चित तौर पर, जिस तरह से हमारा काम अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, उनका भी काम पार्टी को डिफेंड करना। लेकिन ये अपने नेतृत्व के चक्कर में इतना ज्यादा झूठ बोलने लग गए हैं कि आखिर समाज में उतरेंगे किस बात को लेकर के। 60 करोड़ का ये बता रहे थे, कहां पे है? कोई उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है? कोई अगर लगाना था तो आप आरोप होता, वो कोई प्रपत्र लेकर के आते। आरोप लगाने से क्या तात्पर्य होता है? इस तरह से केवल भ्रमित करना आपका काम रह गया है। ठीक है प्रदीप जी, एक लास्ट रिएक्शन भी मैं आपसे ही लेना चाहूंगा।
इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी केजरीवाल बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके पीछे पड़ गया है, काम नहीं उन्हें करने दिया जा रहा, वो दिल्ली में काम करना चाहते हैं, बीजेपी उनके कामों से डर गई है, घबरा गई है, रोक रही है लगातार। प्रदीप जी, चुनाव आयोग को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, और आगे जो भी सजा देगा वो बीजेपी के इशारे पर ही दी जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी एक संवैधानिक पद पे रहे हैं, उनको भारत के संविधान की तो पता होनी चाहिए ना कि भारत के संविधान चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मान्यता देता है और उसकी स्वतंत्रता है, और उसके ऊपर अदालतें हैं। जिस अदालत ने उन्होंने जो है जमानत दी है चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए उनको जमानत दी थी, उसी न्यायालय ने उनको जो है मतलब सचिवालय न जाने के लिए भी क्या रखा है। अगर उस पे उनको भरोसा है तो इस तरह के अनर्गल प्रश्नों को उनको नहीं करना चाहिए। ये केवल जनता को भ्रमित करने का आखिरी प्रयास है जो कि उनका सफल नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी, आखिर आप पार्टियों पे आरोप लगाते हैं तो बात समझ में आती है, चलिए ठीक है आप राजनीतिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग पे किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, इसके पहले भी पार्टियां जाती हैं, वो शिकायत करने जाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे आप उन्हीं के घर में जाके उन्हीं की शिकायत कर रहे हैं, मतलब ये कोई लॉजिक सेंस नहीं बनता है आप में। आप अदालत में जाइए ना, चुनाव आयोग से अगर आपको परेशानी तो आप चुनाव अदालत में जाइए। ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर एक रोकना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जो आरोप लगे हैं, हरियाणा से जहर भेजा जा रहा दिल्ली में, और उसके बाद वो पहुंचे थे पल्ला गांव, उन्होंने उसको टेस्ट भी किया पानी को, उस पर भी राजनीति देखने को मिली। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम सैनी, पहले वो आपको सुनवा लेते हैं। नदी के ऊपर आया हूं, केजरीवाल जो पल्ला के अंदर हम किस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं, आज जो उसका वहां टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहां का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नाले सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप दिखाएं, इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं, और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल साहब आप देखिए, अगर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो ऐनक बड़े नंबर की लगा करके देखिए। और ये दिल्ली का पानी है, जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा नवीन जी। तमाम आरोप, और हरियाणा के यमुना का जो पानी है वो साफ है और केजरीवाल ने नाले खोल दिए। जब आपका लास्ट रिएक्शन, देखिए मैं एक ये छोटा वीडियो दिखा रहा हूं आपको, इसमें देखिए कि सीएम हरियाणा पानी पी रहे हैं और वो पानी साथ ही उगल दे रहे हैं। ये वीडियो किसी ने, ये देखिए, इसमें वीडियो में पानी पी के और साथ ये देखिए उगल दिया पानी। तो ये वहां पे जाके बता रहे हैं कि साफ पानी है, हम साफ पानी दे रहे हैं। तो अगर आप साफ पानी दे रहे हो तो आप पानी पीने का स्वांग क्यों भर रहे हो? आप झूठा स्वांग क्यों भर रहे हो? ठीक है, काउंटर में प्रदीप जी से ले लेता हूं, समय कमेंट नवीन जी। प्रदीप जी, झूठा पार्टी वैचारिक लड़ाई दिल्ली के अंदर हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जवाब दें प्रदीप जी, समय कम है, पर बेहतरीन काम करे हैं। सर ये बोलेंगे, देखिए क्या है ना कि ये जो डीप फेक का वीडियो बना करके सोचते हैं, ये एआई से बनाए हुए वीडियो को जो दिखा रही है ना आम आदमी पार्टी, वो जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार के ये पतंगे खेल रहे हैं। इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हुए, सारे जमानत पे रिहा इनके नेता है। अनुज जी, शॉर्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, आपको बहुत कम समय दे पाया। वोट देंगी जनता और उनको वापस से कुर्सी पे बैठाएगी। ठीक है, इनके श्रम बेकार है। ये चुनाव आयोग पे जो आरोप लगा रहा है दिल्ली की जनता, ठीक है, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। नवीन जी, आपका भी सवाल था, उसका जवाब काउंटर ले लिया। कांग्रेस का लास्ट कमेंट। देखिए, सवाल यह है कि इस चुनाव में जमुना जी की सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी ने खुद जनता से वायदा किया था 2021 में कि 2025 में अगर मैंने जमुना जी की सफाई नहीं की तो आप मुझे वोट मत देना। अब वो अपनी बातों में घिर गए हैं। 6800 करोड़ रुपए, जो 6800 करोड़ रुपए इन्होंने जो है जमुना जी की सफाई में खर्चे हैं,
वो सफाई दिख नहीं रही है। ठीक है, 6 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि आगे, ठीक है, आपका जवाब मेरे तक पहुंच गया, दर्शकों तक पहुंच गया। अब दिल्ली की जनता को तय करना है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन यमुना मैली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान ये सियासत देखने को मिलती है। जवाब जरूर दाखिल किया गया है। अब चुनाव आयोग की क्या कुछ कार्रवाई होती है, दिल्ली की जनता 5 तारीख को क्या कुछ करती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ दिल्ली के दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।